देश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए और रेलवे की गति को देने के इरादे से राजग सरकार के सत्ता संभालने के एक महीने से भी कम समय में कड़े फैसले लेने शुरू हो गए हैं। बढ़ते खर्च और बेहतर सेवा की मांग की चुनौतियों को देखते हुए रेलवे के यात्री और माल भाड़े में बढ़ोतरी के फैसले ने देश को चौंका दिया। रेल और यात्री माल भाड़े किराए में भारी वृद्धि को लेकर हो रहे चौतरफा विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बढ़ोतरी को उचित ठहराया है। उन्होंने इसे कठिन लेकिन सही फैसला करार दिया। अपने ब्लॉग में वित्त मंत्री ने कहा कि यह देश के लोगों को तय करना है कि वो किस तरह की रेल सुविधा चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से रेल यात्री किराए में हो रहे नुकसान की पूर्ति माल भाड़े की आय से की जा रही थी, लेकिन कुछ सालों से माल भाड़े पर खासा दबाव था। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने केंद्र के फैसले को जायज ठहराते हुए इससे पूर्ववर्ती सरकारों के फैसले को ही लागू करने की बात कही है। रेल किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। जब अंतरिम बजट पिछली सरकार ने पेश किया था तो 10% किराए भाड़े में और 5% माल भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव उन्होंने लोकसभा के पटल पर रखा था। चुनाव आचार संहिता के कारण वो लागू नहीं हो सका था। जब परिणाम आ गए 16 मई को रेलवे बोर्ड ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत करके उस समय के रेल मंत्री जी के पास भेजा था। वहीं विपक्षी दल इस वृद्धि को मोदी के अच्छे दिन लाने के वादे को महंगाई से जोड़कर चुटकी ले रही है। रेल किराए में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार से रेल किराए में हुए वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रही हैं। ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर फैसला लेने का मादा उनमें है तो उसकी जिम्मेवारी लेना भी सीखना चाहिए। There is no need to make this price hike announcement when the budget session is going to be held from 7th of next month. Within 15 days, heaven would not have fallen down. देश भर में बढ़े रेल किराए का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन इकाई NSUI ने रेलवे भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। उधर रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर देश भर में जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में रेल भवन के बाहर तथा जनकपुरी में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध का प्रदर्शन किया। जनकपुरी में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और इंदौर सहित कई अन्य शहरों में भी कांग्रेस ने रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में सीपीआई कार्यकर्ता भी विरोध में सड़कों पर उतर आए। इस बीच यात्री किराया और माल भाड़े में संशोधन को लेकर रेलवे ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। अपने स्पष्टीकरण में रेल मंत्रालय ने इस वृद्धि को पिछली सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए यात्री किराए और माल भाड़े में संशोधन के आदेश से जुड़ा है। इस आदेश में यात्री किराए में केवल 10% की बढ़ोतरी और माल भाड़े में 5% बढ़ोतरी की गई है। यात्री किराए में 14.2% की बढ़ोतरी और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी में ईंधन समायोजन घटक यानी 4.2% यात्री किराए में और लगभग 1.5% माल भाड़े में है, जो कि 6 महीने में किए जाने का नियम है। ये समायोजन डीजल और पेट्रोल के खुदरा मूल्य के समान तेल के मूल्यों में उतार चढ़ाव पर निर्भर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।